बजट से इस बार महंगाई कम होने की उम्मीद लगाई जा रही है। लंबे समय से महंगाई बहुत आसमान छू रहा है, घर का बजट बिगड़ गया है। उसके साथ ही बस्तर वासियों का करीब 30 साल से जो लंबित मांग है रावघाट रेल लाइन का, उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ से केवल और केवल बस की सुविधा है, अब तो फ्लाइट की भी सुविधा शुरू हो गई है। ऐसे में रेल ही एक ऐसा चीज़ है जो आम लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक सस्ते दाम पर पहुंचाने में मदद करता है। अगर रावघाट रेल लाइन शुरू हो जाती है तो बस्तर वासियों का न केवल यात्री सुविधा बढ़ेगी बल्कि व्यापारिक दृष्टिकोण से भी हमारा क्षेत्र बहुत विकास करेगा। बजट को लेके इस बार जो हम बस्तर वासियों की उम्मीदें हैं वो इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि एनडीए की सरकार है तीसरी बारी, और बस्तर में रेल की सुविधा होनी चाहिए। जो यहाँ पर रेल लाइन अभी तक रायपुर से बिछी नहीं है, वो रेल का इस बार बजट में होना चाहिए। और दूसरा, स्वास्थ्य को लेके जो बस्तर बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, हमारे को बाहर के प्रदेशों का मुंह देखना पड़ता है स्वास्थ्य के लिए। जैसे हमको विशाखापट्टनम जाना पड़ता है, रायपुर जाना पड़ता है, हैदराबाद जाना पड़ता है। इन सब बातों का भी बस्तर वासियों के लिए बजट में होना चाहिए। और इसके अलावा महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी आनी चाहिए जिससे महंगाई से लोगों को राहत मिल सके। इस बार के बजट से हम जैसे छोटे व्यापारियों को बहुत उम्मीदें हैं। आशा करते हैं कि टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव होंगे जिससे कि कर वर के जो मायने होते हैं हमारे लिए अलग इस बार साबित होंगे। प्लस जो जीएसटी है उसमें भी बदलाव के संकेत थोड़े थोड़े मिल रहे हैं। अब देखते हैं कि सरकार इसमें क्या बदलाव करती है, क्या छूट और क्या मदद रियायत व्यापारियों को देती है। रेल भी बस्तर के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम चाहते हैं कि विशेष पैकेज मिलना चाहिए बस्तर वासियों को, क्योंकि ये स्वास्थ्य और रेल सुविधाएं के क्षेत्र में पिछड़ा है। आयरन और तो बहुत यहाँ से जाता है लेकिन सुविधाएं जीरो है। कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी, मोदी साहब ने भी मंच पर जो बार बार गारंटी की बात की है, गारंटी, तो उन गारंटियों से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं उन पे फोकस रहेगा सरकार का। और क्योंकि विधानसभा चुनाव सामने में है तो ये कई 3-4 राज्यों में तो तय है कि अभी जो बजट आएगा वो कहीं ना कहीं लोक लुभावन तो होगा और इसमें महिलाओं पर खास तौर से फोकस किया जाएगा। और किसान नाराज रहे हैं, किसानों पर ध्यान रखा जाएगा ऐसे जहाँ तक मुझे लगता है। महंगाई भी एक मुद्दा है, तो महंगाई पर, किसान पर, महिलाओं पर और ख़ास तौर से मोदी की गारंटी जो बार बार कहा गया है उस पर कहीं ना कहीं इस बजट का फोकस होने वाला है। सरकार हर साल बजट लाती है, आम जनता को ये उम्मीद है, ये आशा रहता है कि इस बार बजट में हमें कुछ राहत मिलेगी, महंगाई कम होगी। लेकिन महंगाई जो है दिनों दिन सुरसा की मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। आम जनता जो है महंगाई से त्रस्त है। उसके दैनिक जीवन की जो चीज़ें हैं वो महंगी होती जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या लग्जरियस लाइफ स्टाइल की जो चीज़ें हैं वो भले सस्ती हो रही हैं, लेकिन आम आदमी को पहली ज़रूरत जो है रोटी, कपड़ा और मकान है। और आम आदमी इसमें अपने आप को असहाय पाता है। और ऐसा देखा जा रहा है कि मध्यम वर्गीय जो परिवार है लगातार पिसते जा रहा है। महंगाई, सरकार को इस प्रकार का बजट बनाना चाहिए कि महंगाई पर लगाम कसे, वो आम जनता के पहुंच के पास हो। केंद्रीय बजट वर्तमान नई सरकार अब अगले 5 साल की जो चुन के आई है, हमारे व्यापारी वर्ग की अपेक्षाएं हैं कि जो भी सरकार योजनाएं बनाती है उस योजना के क्रियान्वयन पर सबसे बड़ा जोर देना आवश्यक है। योजनाएं तो बनती है बट वास्तविक धरातल पर उन योजनाओं का जो पैसा है वो सही मायनों में उपयोग नहीं हो पाता है। मसलन यदि किसी सड़क का हम काम कर रहे हैं तो सड़क योजना ऐसी बननी चाहिए कि अगले 15 सालों के लिए उस सड़क को फिर से तोड़ा ना जाए। किसी प्रकार की योजना हो, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं। बस्तर चूंकि पिछड़ा क्षेत्र है तो यहाँ पर तो आधारभूत संरचनात्मक कार्य बहुत ज़्यादा जरूरत है। रेल परियोजना वर्षों से अटकी हुई है। उस योजना को बनाते बनाते आज तक इतना खर्च बढ़ गया उसका कि वो योजना आज तक वास्तविक रूप में पूरी नहीं हो पाई। वैसे ही और जितने भी चाहे अस्पताल हों, अस्पताल बन जाते हैं लेकिन कोई ऐसा मजबूत कॉन्क्रीट रोड मैप नहीं होता है कि बनने के तुरंत बाद में उसमें डॉक्टर्स आए, जाँच के लिए पूरी टीम मौजूद हो, वो नहीं हो पाती है। तो हम सभी
व्यापारियों की एक ही है, जो भी कार्य करें, जो भी योजना बनाए, हमारे बस्तर क्षेत्र को एक अच्छे पैकेज की आवश्यकता है, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उन सभी योजनाओं को वास्तविक धरातल पर सही तरीके से संचालित करने के लिए एक अच्छी योजना बने। और टैक्स सुधार के लिए तो हमेशा ही हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति को, किसी व्यापारी को टैक्स देने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया होती है, उसकी जटिलताएं होती है, उसका सरलीकरण किया जाना चाहिए। और एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि व्यक्ति कोई भी टैक्स की दर हो, लेकिन बिना तकलीफ के यदि वो खुशी से देगा तो सरकार का कलेक्शन भी बढ़ेगा और राजस्व भी बढ़ी होगी और व्यापारी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए, महिला होने के नाते बजट से जो मेरी पहली उम्मीद यही है कि महंगाई कम होनी चाहिए। अनाजों के रेट जो है, सब्जियों के रेट है, आसमान छू रहे हैं, तो एक आम आदमी के लिए उन चीजों को इजीली अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो उनके रेट को कम करने की दिशा में सरकार को प्रयास करना चाहिए। यदि मैं बात करती हूँ बस्तर के परिप्रेक्ष्य की, तो बस्तर के सुदूर अंचलों में अभी भी शिक्षा उस तरीके से नहीं आ पाई है। अभी भी काफी हद तक बेरोजगारी है, और बेरोजगारी है तो जो युवा वहां पर है वो कहीं ना कहीं बहकावे में आके नक्सलवाद की तरफ चले जाते हैं। तो उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का इंतजाम किया जाना चाहिए। टेक्निकल कोर्सेज जो है बच्चों के लिए प्रोवाइड किए जाने चाहिए, क्योंकि जो दूसरी एजुकेशन है उसको पास आउट करने के बाद हमें नौकरियां उतनी नहीं मिल पाती जितनी चाहिए होती हैं। तो यदि वो जॉब ओरिएंटेड यदि हम उनको एजुकेशन देते हैं तो निश्चित तौर पे एक तो उनको रोजगार मिलेगा, और इससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी भी काफी स्ट्रांग होगी। और जो 500 रुपए जो सिलेंडर कम किया गया है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि कैटेगराइज तो नहीं है, कि श्रेणीवार तो नहीं दिया जाएगा, या सभी आम महिलाओं के लिए उसको मुहैया किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों पे यदि ज्यादा जोर दे दिया जाए, और क्योंकि बस्तर है और यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं, यहाँ उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा बहुतायत मात्रा में जो है वनोपज मिलती है, उससे उस पर आधारित यदि उद्योगों की दिशा में प्रयास किया जाए, बड़ी बड़ी कंपनियों को बस्तर में इन्वाइट किया जाए, तो कहीं ना कहीं बस्तर में जो है बेरोजगारी भी दूर होगी, और कहीं ना कहीं बस्तर काफी हद तक सुदृढ़ हो सकता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.